कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए। बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए। अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी पर बोला हमला, कहा घर हर हाल में खाली करना ही होगा। कोई माई का लाल नहीं है जो इसको रोक सकता है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, ना ही यहाँ किसी की बपौती है। घर हर हाल में खाली करना ही होगा। इस तरह के बयान जो है सम्राट चौधरी ने दिए हैं। बता दें आपको कि बिहार में राबड़ी आवास को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। लगातार बयानबाजी जो है वो किए जा रहे हैं। लगातार पक्ष और विपक्ष की ओर से कई बयान दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी को जो है आवास खाली करना होगा। बता दें आपको कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है राबड़ी देवी को पत्र जारी करके कहा गया है कि वो अपना सरकारी आवास खाली कर दे और जो बंगला उन्हें आवंटित किया गया है उसमें वो जाकर शिफ्ट करें। लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी, चाहे तो सम्राट चौधरी फोर्स बुलवाकर बंगला खाली करा ले। फोर्स बुला के सम्राट चौधरी नया मुख्यमंत्री बनल है ना, उचित लगता है आपको? बुला के खाली करा है, फोर्स बुला के हम नहीं खाली करेंगे। इस प्रकार से जो है राबड़ी देवी ने साफ तरीके से बंगला खाली करने पर जो है कह दिया है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। बता दें आपको कि कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर के दौरान मुजफ्फरपुर गए थे, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने इन तमाम बातों को कहा है और कहा है कि जो है यह यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ किसी की बपौती नहीं है। घर जो है हर हाल में खाली होकर रहेगा। यहाँ पर माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, बेटा को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। यहाँ पर सरकार जनता के लिए काम करती है, सरकार किसी की बपौती नहीं है। इस प्रकार के तमाम कड़े तल्ख आवाजों में जो उन्होंने है प्रतिपक्ष पर जो है हमला बोला और कहा है कि बंगला हर हाल में खाली होकर रहेगा। अब ऐसे में जो है राबड़ी देवी के बड़े लाल तेज प्रताप जो है अपने मां के सपोर्ट में आ गए हैं और उन्होंने सम्राट चौधरी के बयानों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के जो है बयान कहीं से शोभा नहीं देते हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, मैं यही कहना चाहता हूं राज्य के नेताओं को, विशेषकर मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को, हमेशा संयमित और मर्यादित भाषा का प्रयोग चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी करते समय उसकी उम्र, सम्मान और सामाजिक गरिमा का ध्यान रखना आवश्यक है। हमारी माता श्री हमारे लिए सम्मान का विषय है, इसलिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी उचित नहीं मानी जा सकती। लोकतंत्र में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद हमेशा शालीन और सम्मानजनक होना चाहिए। मर्यादित भाषा और आपसी सम्मान ही राजनीति की सबसे बड़ी पहचान है। और इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है जिसमें राबड़ी देवी कुर्सी पर बैठी हुई और सम्राट चौधरी उनके पैर छू रहे हैं। इस प्रकार जो है तेज प्रताप ने जो अपने अंदाज में सम्राट चौधरी को अपने अंदाज में जवाब दिया है और कहा है कि अपनी भाषा की मर्यादा को हमेशा बनाकर रखना चाहिए। बता दें आपको कि लगातार सम्राट चौधरी मन से बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगला खाली होकर रहेगा और वह इस प्रकार से अल्टीमेटम दे रहे हैं कि बंगला जल्द से जल्द खाली कराया जाएगा। लेकिन हालांकि अब तक राबड़ी देवी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जो है बंगला वो किसी हालत में खाली नहीं करेंगे, चाहे तो सम्राट चौधरी फोर्स बुलवाकर बंगला खाली करा ले। तो चलिए हम सम्राट चौधरी के बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। कुछ लोगों को लगता है मेरा घर खाली हो जाएगा, पक्का खाली होगा, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और ये जनता ये सब जानती है साथियों। माँ को अलग घर चाहिए, बेटा को अलग घर चाहिए, बेटा को सुरक्षा चाहिए, माँ को अलग सुरक्षा चाहिए, पति को अलग सुरक्षा चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा बिहार संविधान से चलेगा। और आजकल मैंने एक बार चर्चा किया कि बिहार में हरा गमछा। अरे भैया,
अरे हरा गमछा क्या प्रतीक है? ये तो शांति का प्रतीक है। और जो गुंडागर्दी करेगा उसको तो जेल में डालेंगे ही ना, उसको छोड़ कैसे देंगे? हरा का मतलब है हरियाली, और हरियाली के जगह कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसके लिए स्थान सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर के जेल में है, दूसरा जगह नहीं। इसलिए साथियों, ये लोकतंत्र वाला बिहार है और बिहार में समृद्धि को आगे ले जाना, कई काम करने हैं। श्री बाबू ने काम किया, आज तक लोग याद